ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगाज में खबर ये, बाइनेंस सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा, हुकूमत का डिजिटल असासा जात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का आदा। बाइनेंस की सीनियर क़यादत बशमूल ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंक का आला क़यादत से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास में शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। अजहर फारूक मजीद बताएंगे। जी अजहर। अजहर, आप सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। बाइनेंस सीनियर लीडरशिप ने पाकिस्तान का दौरा किया है। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का आदा। बाइनेंस की सीनियर क़यादत बशमूल ग्लोबल CEO ने आला क़यादत से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। वर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस इजलास में शिरकत की। अजहर फारूक मजीद बताएंगे। जी अजहर। जी, बाइनेंस सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का ये दौरा है, इंतहाई अहमियत हामिल दौरा है। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़म का अयादा किया गया। इसमें बाइनेंस की सीनियर क़यादत बशमूल ग्लोबल CEO ने मुल्क की आला क़यादत से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद का ये दौरा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस इजलास में शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने भी इजलास में शिरकत की और अपने इदारे की कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली तौर पर इस मुलाकात में आगाह किया। बहुत शुक्रिया अजहर। 9 मई फसादात में किरदार, PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के बानी समेत कई अहम रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम भी ECL में शामिल किए गए हैं। शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कमल शोजब का नाम भी शामिल है। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक और ताहिर सादिक का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है। राजा बशारत और वासिक कयूम समेत दीगर पर भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की गई है। DGI SPR ने मोहतात ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आज भी ट्विटर से वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है। दौरान जंग भी फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाया गया। बानी ने दौरान जंग अपने जवानों के हक़ में बयान क्यों नहीं दिया? बानी की हमशीरा ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है? ये रवैया होगा तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। नाम पे ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे हैं, उसमें वही जबान इस्तेमाल हो। DGI SPR ने मोहतात जबान इस्तेमाल की है। मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। पाकिस्तान की अफवाज वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। एक्नॉलेज करने का तरीका ये है उनके जनाजों पे जाएं, तालिबान के हक में आवाज ना उठाएं, दहशत गर्दों की हमायत ना करें, दहशत गर्दों के साथ गुफ्तो शनीद प्यार मोहब्बत की बातें मत करें, उनको बताना अदा करें। इस किस्म के रवैये रखे जाएंगे तो फिर उसी तरह की जबान इस्तेमाल की जाएगी। PTI के लीडर की हमशीरा गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ, क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? ईमान इक़्तिदार है, हर चीज पे बोलता है। इमरान खान क्यों ना बोला उस वक्त जंग में, अपने जवानों के हक में, एयरफोर्स नेवी बड़ी अफवाज के हक में क्यों ना बोल? जंग के दौरान भी फौज की क्यादत को जो है निशाना बनाते रहे। तो जिन लोगों की जुबान से शहीद भी महफूज ना हो, वो किस तरह बात कर सकते हैं? SPR को ये नहीं कहना चाहिए और वो नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। आपने सियासत करनी है 100 दफा करें, लेकिन जब शहीदों के मुतल्लक जबान इस्तेमाल करना, के जनाजों से जब पे जाने कैसे गुरेज करना, ये पाकिस्तानियत नहीं है, ये पाकिस्तान दुश्मनी है। नवाज शरीफ की तामीरी सियासत ने शोबदेबाजी की सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। एटमी ताकत होने की वजह से मार्का हक में तारीखी फतह मिली। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मरियम नवाज की शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। पहले सियासी शोबदाबाजी या नारेबाजी होती, नवाज शरीफ के 3 साला दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। जंग हुई मई में, अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ होते। वो गुजरांवाला के पहलवानों, आज वो पहलवान नहीं आए, 3-4 पग्गा वाले मतलब मैं टालना थे मैं उन्होंने
पंजाब में ये तरक्की का सफर 1985 में मेरे कायद बड़े भाई नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, नतीजा है शबाना रोज काविशों का, मेहनत का, जो मरीम नवाज शरीफ की शक्ल में, उनकी लीडरशिप में पूरी उनकी टीम कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। हम मिलकर जब दिन रात काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अगले इंतखाबात में जो नताइज आएंगे इंतहाई खुशकुन होंगे, खुशगवार होंगे। पूरे पाकिस्तान में PMLN का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा। PMLN की अगर हुकूमत आएगी तो इस मुल्क का इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा, खुशहाली और तरक्की का इनकलाब आएगा। उसके लिए बस मेहनत और मेहनत और मेहनत करनी है आपने। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल फितने की हुकूमत रही। आज खैबर पख्तूनख्वा खंडर का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बनाकर रख दिया। फितने 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी। आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है। वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। पिछला चीफ मिनिस्टर सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता है। अब ये जो चीफ मिनिस्टर है वो अडियाला जाके बैठा हुआ है। वाली एक खंडर से ज्यादा कुछ नहीं था। वहाँ पे सड़कें भी बन रही हैं, ओवरहेड ब्रिजेस भी बन रहे हैं, वहाँ पे ग्रीन बस भी चल रही है। वो लोग जो 4 साल इस मुल्क में गदर मचा के गए थे, वो शादियाने बचा रहे थे कि आज मुल्क डिफॉल्ट होगा या कल मुल्क डिफॉल्ट होगा। नवाज शरीफ के नाम के अलावा, शहबाज शरीफ के नाम के अलावा या अब आपकी बेटी के नाम के अलावा बदतरीन मुखालिफ को भी कोई चौथा नाम मवाजने के लिए नहीं मिलता। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर कराची से। सदर गोल प्लाजा के करीब एक इमारत में आग लग गई है। आसिफ खान हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। आसिफ, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये सदर गुल प्लाजा का ये इलाका है। यहाँ पर वाक़ई एक इमारत है जिसमें आग लगी है। ये तिजारती मरकज़ है जिसके 4वें फ्लोर पर ये आग लगी है। इस वक्त जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो मौके पर मौजूद है, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फायर ब्रिगेड अमले का कहना है कि दीगर गाड़ियों को यहाँ पर पहुँचने में दुश्वारी का सामना है क्योंकि इस वक्त सदर में ट्रैफिक जाम है। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त भी आग पर काबू पाने में मसरूफ है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ। 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना फ़ख्र की बात है। यहाँ बैठे नौजवान कल मुल्क के लिए ओलंपिक्स मेडल जीतेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नेशनल गेम्स के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के तमाशाई इवेंट कामयाब बनाएंगे। सिंध मेहमानों का ख्याल रखता है, हम आपकी मेज़बानी में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। है कि 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स का मेजबानी कर रही है। जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं वो कल पाकिस्तान के लिए आलमी सतह के मेडल्स जीत के वापस लेकर आएंगे। आप हमारा फ्यूचर ओलंपिक विनर्स हो। आप अपने सूबे की नुमाइंदगी यहाँ नहीं कर रहे बल्कि आप पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिंध हमेशा अपने मेहमानों का ख्याल करने में माना जाता है, हम कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। यहाँ के तमाशाई वो इन खेलों को कामयाब करेंगे। कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स का मेला सज गया। नेशनल स्टेडियम में शानदार इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गेम्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टिसोरी और सूबाई वज़रा भी शरीक। टीमों ने मार्च पास्ट किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मशाल रोशन की। जेवलिन थ्रो भी की। गेम्स में 11,000 से ज़ायद खिलाड़ी इन एक्शन। इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। I declare the 35th National Games 2025 open. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत आज इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहीद ने 1965 और 71 की जंगों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मेजर शबीर शरीफ वाहिद फौजी जवान है जिन्हें बिलतरतीब 2 सबसे बड़े फौजी एजाज़ात निशान हैदर, सितारा जुर्रत से नवाजा गया। लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद फैसल गफ्फार राना ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। मेजर शबीर की बहन ने भी भाई की कब्र पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। पाक फौज के चाक चौबंदस्ते ने सलामी पेश की। सियासत और रियासत में फ़र्क करना होगा। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियाँ दे रही हैं।
ان کے خلاف ہرزہ سرائی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں موقع ملتا تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے زیادہ سخت موقف دیتا۔ آج دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہوں، اگر اس قیادت کو اور اس ادارے کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی نرمی برتی ہے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید اس سے بھی زیادہ سخت پریس کانفرنس کرتا۔ ریاست اور سیاست میں فرق کرنا چاہیے۔ ہماری ابھی بھی امید ہے کہ وہاں کی حکومت خیبر پختونخوا میں امن قائم کرنے کو اپنی اولین ترجیح بنائے، لیکن اگر وہاں پر وہ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کرتی، انتہائی قدم کے طور پہ گورنر راج دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات نازک مرحلے پر ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ فورم سے خطاب میں کہا، موجودہ صورتحال سیز فائر نہیں، صرف وقفہ ہے۔ اصل جنگ بندی تب ہوگی جب اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا، غزہ میں استحکام اور شہریوں کی آزادانہ آمد و رفت بحال ہوگی۔ ترکی، مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے اگلے مرحلے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف غزہ نہیں بلکہ پوری فلسطینی ریاست کے حقوق سے جڑا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا، غزہ کے لیے مجوزہ بین الاقوامی استحکام فورس پر مذاکرات جاری ہیں۔ برازیل کے ساؤتھ پاولو ایئرپورٹ پر طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے میں دھواں بھرنے سے مسافر خوفزدہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ تمام مسافروں کو بروقت طیارے سے باہر نکال لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ طیارے میں سامان لوڈ کرنے والے آلات میں لگی، جس سے دھواں کیبن تک پہنچ گیا۔ اور اب ٹیک نیوز۔ چین کے شہر ہانگزو میں مصنوعی ذہانت کے حامل اے آئی ٹریفک مینجمنٹ روبوٹ تعینات کر دیے گئے۔ یہ روبوٹ تجزیاتی ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریفک کنٹرول کرتا ہے۔ پولیس اہلکار کی طرح ہیلمٹ پہنا روبوٹ کیمروں اور سینسرز کی مدد سے ٹریفک کی نگرانی کرتا ہے۔ روبوٹ کی پرفارمنس سے شہری بھی خوش ہیں۔ رفتار کے دیوانوں کے لیے کراچی میں پھر آٹو کراس ریلی کا میلہ سجے گا۔ ہب آٹو کراس ریلی کل ہوگی۔ 1.2 کلومیٹر کا ٹریک تیار کر لیا گیا۔ 50 سے زائد ڈرائیورز مہارت دکھائیں گے۔ ایونٹ میں سٹاک کی 4 اور پریپیئرڈ کی 3 کیٹیگریز شامل۔ الیکٹرک کار کیٹیگری کو بھی حصہ بنایا گیا ہے۔ 12 ریس کے بعد سب سے زیادہ پوائنٹ حاصل کرنے والے ڈرائیور کو قیمتی کار انعام میں دی جائے گی۔ فیفا ورلڈ کپ کے ڈراز کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والی 48 ٹیموں کو 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایونٹ آئندہ سال امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا۔ برسبن ٹیسٹ میں بھی آسٹریلوی ٹیم حاوی۔ پہلی اننگز میں انگلینڈ پر 177 رنز کی برتری حاصل۔ کینگروز نے 334 کے جواب میں 511 رنز بنائے۔ اسٹارک نے 77، جیک نے 72 اور لبوشین نے 65 رنز کی اننگز کھیلی۔ کارس نے 4 اور اسٹوکس نے 3 وکٹ حاصل کی۔ تیسرے دن کھیل کے اختتام تک انگلینڈ نے 6 وکٹ پر 134 رنز بنا لیے۔ اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید 43 رنز اب بھی درکار ہیں۔ محبت کی کہانی کامک بک کی زبانی۔ گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور ان کے منگیتر ٹریوس کیلسی کی داستان کامک بک کے رنگین صفحات پر زندہ ہو گئی، جس کے ہر صفحے پر سوئفٹ اور کیلسی کے محبت بھرے تعلق کو دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے، جنہیں قارئین کامک بک میں پڑھ سکتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔